आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें, आपका ये काम नहीं है। जिस लहजे में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला उससे डबल मैं आऊँगा। अगर वो शराफत से बात करेंगे, अफाम व तफहीम की बात करेंगे, मैं उससे आगे बढ़ूंगा। तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना। सियासी बयान दो नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है। मुझे गवर्नर फैसल कुंडी रहने दें। अगर मैं सिर्फ फैसल कुंडी बन गया तो मैं अली अमी से बड़ा बदमाश हूँ। आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और ये गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है अजैब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले मेरा फर्ज। मैं नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की लड़ाई में, गवर्नर हाउस या CM की लड़ाई में जो है वो सफ़र करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर आमने सामने। अली अमीन गंडापुर ने कहा वास्कट पहनो, शहरवानी पहनो, हेलो हेलो टाटा बाय बाय करो, अब सियासतदान नहीं रहे, ओहदे का लिहाज करो, बयानात बंद न किए तो गवर्नर हाउस को अजायब घर बना दूंगा, वार्निंग पर अमल ना किया तो तुम्हारी ग्रांट गाड़ी सब बंद कर दूंगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन ने बहुत बदमाशी कर ली, मजीद नहीं करने देंगे। पता है अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों से कैसे निपटना है। अफाम व तफहीम करेंगे तो हाजिर हैं, बदमाशी करनी है तो फिर भी हाजिर हैं। पैसे बदमाशी से नहीं मुज़ाकरात से मिलते हैं। कोई सियासी बयान नहीं दिया, विफाक में सूबे की जंग लड़ूंगा। शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ का गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शो कॉज नोटिस, 3 रोज में वजाहत तलब। नोटिस में कहा बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। साबिक चेयरमैन PTA के अहकामात हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं। जवाब न दिया या मुतमईन ना कर सके तो मजीद कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा शेर अफजल का फैसला सियासी कमेटी ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद कमीशन रिपोर्ट TOR के खिलाफ करार दे दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इशरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया, महज इस शख्स के कागज़ के पर लिखी तरदीद पर इंहिसार किया। एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान। रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक मायूस कुन है, महज जुमलाबाजी से ठोस मवाद नहीं। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। IMF का सन्नतों के लिए रियायती निर्ख और सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा। ट्यूबवेल पर भी सब्सिडी ख़त्म करने का कह दिया। बजट से पहले IMF ने डू मोर की लंबी फहरिस्त थमा दी। कहा बिजली और गैस के निर्ख लागत के मुताबिक तय करें, सर्कुलर डेट बढ़ने न दिया जाए। आलमी इदारों ने बिलों में वसूली बेहतर बनाने का भी कह दिया। तवानाई के शोबे में मुकर्ररा बजट से तजावीज़ खतरा करार। नए बजट में मजीद टैक्स लगेंगे, पेट्रोल भी महंगा होगा। डायरेक्ट टैक्स की वसूली 381 अरब रुपये बढ़ाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF में बजट अहदाफ में तब्दीली पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स की वसूली का हदफ 4,597 अरब रखा जाएगा। पेट्रोलियम लेवी की मदद में वसूलियों का हदफ 918 अरब से बढ़ाकर 923 अरब रुपये रखा जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट और सब्सिडी कम बरकरार रखने पर इत्तफाक। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात। तलबा को मैट्रिक का इम्तिहान देना भी महाल हो गया। मलीर और जेल रोड के इम्तिहानी मराकज़ पर भी बिजली बंद रही। जमात इस्लामी के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से महकमा तालीम ने राबता नहीं किया। पिछले साल की फहरिस्त के मुताबिक मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में AC बंद हो गए। एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब। OPD इमरजेंसी कैंसर वार्ड मुतासर। मरीज और तीमारदार शदीद गर्मी से बेहाल। इंतजामिया के मुताबिक तज़यीन और आइश के दौरान अस्पताल में दोबारा AC वायरिंग नहीं की गई। AC सिस्टम बहाल होने में चंद हफ्ते लग सकते हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बादल बरसते ही गर्मी की छुट्टी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। फैसलाबाद, चकझुमरा और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सरगोदा में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया।
पंजाब हुकूमत आइंदा से गंदम नहीं खरीदा करेगी, निजी सेक्टर किसानों से खरीदारी किया करेगी। हुकूमत ने नई गंदम पॉलिसी पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक अपने पास कोई स्टॉक नहीं रखेगा। IMF मुआहदे के मुताबिक गंदम पर सब्सिडी फराहम नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, गंदम स्कैंडल में 300 अरब रुपए का टीका लगाया गया। मोहसिन नकवी उस वक्त निगरान वज़ीर आला थे। मोहसिन नकवी के साथ नून लीग के और लोग भी शामिल हैं। मुल्क के इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं। ये लोग सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह कर रहे हैं। हालात सामने हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। वफाकी हुकूमत का गंदम के बारदाना की तकसीम में बेज़ाब्तियों का एतराफ़। वज़ीर खुराक राना तनवीर ने कहा, बेज़ाब्तियों की तहकीकात करा रहे हैं, एक्शन लिया जाएगा। पंजाब की 13 तहसीलों में शफाफ खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी नहीं कर रही। पास्को गंदम खरीद रही है। 12 एकड़ तक ज़मीन के मालिक किसानों की सारी गंदम खरीदेंगे। गवर्नर पंजाब भी किसानों की मुश्किलात पर बोल पड़े। सलीम हैदर ने कहा, किसान गंदम की फ़रोख्त के लिए ख़वार हो रहे हैं। वज़ीर आला से बात करूँगा। तमाम जमातों के मिलने से सियासी इस्तेहकाम आएगा। एक पार्टी हर धर्मी पर कायम है। हुकूमत में जहाँ गलती होगी पॉइंट आउट होगा। गवर्नर पंजाब की मिज़ार इकबाल पर हाज़िरी। कम उम्र बच्चों के निकाह पर निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद कमसन बच्चों की शादियां जारी हैं। बज़ाहिर निकाह रजिस्ट्रार और निकाह ख़ान पैरवी नहीं कर रहे। मुतल्लिका अदारे ऐसे निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख़्वाहां है। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, एक दिन मुज़ाकरात, दूसरे दिन PCA पर पाबंदी का सुनते हैं। हुकूमत जो चाहती है बताए, वैसा ही रद्द अमल आएगा। बातचीत करनी है तो एतमाद की फ़िज़ा बनाने की ज़रूरत है। हर बार कहें कि हम उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कैसे बात होगी। साबिक़ चेयरमैन PCA अपनी रिहाई नहीं, आवाम के लिए बात करेंगे। नवाज शरीफ सियासी माहौल की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में रोटी कितने की मिलेगी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और नान भाइयों में मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात। नान भाइयों ने कहा, ज़िली इंतज़ामिया की रिपोर्ट हमारी समझ से बाहर है। कोई ऐसा तंदूर बता दें जिस पर सिर्फ 2 मजदूर हों। गैस और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। हाई कोर्ट ने 3 रोज़ में रिपोर्ट तलब की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, रोटी की कीमत कम होने से कुछ मुखालिफिन को तकलीफ है। कीमत से मुताल्लिक झूठे नोटिफिकेशन फैलाए जा रहे हैं। तस्दीक के बगैर खबर भी चला दी गई। इतनी मेहनत अगर खिदमत करने में की होती तो ये सब कुछ ना करना पड़ता। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। फैसलाबाद और कराची में जलसों के लिए अदालत से रुजू का फैसला। कहा, अवामी इज्तिमात हमारा आइनी और जमहूरी हक है। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुल्क में जारी सियासी तनाव कम नहीं, ख़त्म होना चाहिए। महाजराई से कुछ हासिल नहीं होगा। माहौल अच्छा करने की ज़रूरत है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी का भी ऐलान। कहा, पंजाब में आइंदा इंतखाबात में बेहतर नतीजे आएंगे। ताजर 2 स्कीम की कामयाबी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। ज़रा के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक पूरे मुल्क में 75 के करीब ताजरों ने रजिस्ट्रेशन कराई। IMF टीम ताजर स्कीम पर FBR हुकाम से ब्रीफिंग लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरां दौर के काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाने का ऐलान। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, निगरां हुकूमत ने 2 बार 4-4 माह का बजट पेश किया। पार्लिमानी कमेटी में काबीना ने निगरां हुकूमत के बजट पेश करने पर एतराज़ किया। मैंडेट के बरअक्स जो काम किया वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजेंगे।
किसान बोर्ड का 16 मई को ईवान वज़ीर आला पंजाब के सामने धरने का ऐलान। कहा वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। तारीख में इतना जुल्म नहीं हुआ जितना अब हुआ। हुकूमत को गंदम खरीदने के फैसले से मुनहरिफ नहीं होने देंगे। जेल जाने को तैयार हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद हो गया। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी जहां बहक हो गए। मियो अस्पताल लाहौर में पहली बार गुर्दे का कामयाब ऑटो ट्रांसप्लांट। डॉक्टर ने मरीज के गुर्दे को नाकारा होने से बचा लिया। कराची में आज वाटर कॉरपोरेशन के हाइड्रेंट से पानी की फराहमी बंद रहेगी। हाइड्रेंट्स ओल्ड पेरी पंपिंग स्टेशन में मुरम्मती काम और हॉलिजी किनवेट में सफाई के बायस बंद रहेंगे। ऑनलाइन टैंकर सर्विसेज की बुकिंग नहीं हो सकेगी। सूरज पर ज़मीन के रकबे से 15 गुना बड़ा तूफान। सैटेलाइट मवासिलात और बिजली का निज़ाम मुतासर होने का खदशा। 21 बरस बाद तूफान का लेवल G5 तक पहुंचा। एलॉन मस्क ने कहा स्टारलिंक सैटेलाइट पर भी तूफान का दबाव है। हवाबाजी की तारीख का मुनफरिद एयर शो। वाशिंगटन में 100 साल पुराने तैयारों से लेकर जदीद तरीन तैयारों का फ्लाई पास्ट। आसमान पर जामनी, सब्ज, गुलाबी और सुर्ख रंग बिखर गए। बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड समेत यूरोप भर में नॉर्दर्न लाइट्स के नज़ारे। स्पेन में मिल्की वे गैलेक्सी भी नजर आई। डेनमार्क में 19 बरस बाद शानदार नज़ारे ने समा बांध दिया। अमेरिका, रूस, स्कॉटलैंड में भी शहरियों ने लुत्फ उठाया। हम साल अवार्ड्स का मेला कराची में सज गया। रेड कारपेट पर शोबे सितारों के जलवे। अवार्ड मेले को 4 चांद लगा दिए।